हेलो दोस्तों, मैं नील कुमार आपको आज लोन से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब बहुत देर से करते हैं दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो में कैसे लेके आऊँगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको देखोगे मेरी वीडियो के टाइटल में मैंने लिख के भेजा है आपको आज कि लोन के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, लोन हमें लेना क्यों ज़रूरी होता है, पर्सनल लोन, ठीक है। या लोन किसी भी तरह का कोई चीज़ हम लेते हैं तो लोन पे ले सकते हैं दोस्तों, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ठीक है। अगर सोचोगे कि लोन की ज़रूरत तो है नहीं, लोन ले ले हम तो उसका फ़ायदा क्या है हमारे को। ये पैसा बहुत चीज़ ऐसी होती है दोस्तों, ये हमेशा इमरजेंसी में ही काम आती है। जिसको ज़रूरत पड़ती है उसको ही पता होता है। अपने कैश को बचाएं, लोन से काम चलाएं। क्या है, आपको एक ब्याज ही देना होता है दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात, आप फ़ायदे सुनिए। अगर आपको कोई कार वगैरह लेनी है, कोई गाड़ी लेनी है, अगर आप उसके ऊपर कोई लोन ले लेते हो, ठीक है, उसके अंदर आप इंश्योरेंस भी होता है गाड़ी का। अगर कभी कुछ गाड़ी चोरी हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देती है। आपकी तो कोई इसमें टेंशन नहीं होती है, ठीक है। ईएमआई जाती रहेगी, एक दिन गाड़ी भी आपकी एसेट बन जाएगी। जब आप दोबारा बेचोगे गाड़ी 3 साल 4 साल बाद लोन फ्री करके, उतने की तो आपकी गाड़ी चली जाएगी दोस्तों, ठीक है। और अगर आप इसी बात को ये सोचे कि मुझे पैसा चाहिए पर्सनल लोन के अंदर, तो पर्सनल लोन में क्या होता है दोस्तों, अगर आप कोई जॉब करते हो, ठीक है, वहाँ पे आपकी सैलरी आ रही है 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये आ रहे हैं। अगर आप उसके ऊपर लाख रुपये 50 हज़ार रुपये लोन भी ले लेते हो दोस्तों, वो 6 महीने साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो पैसा आपके पास जुड़ जाएगा, किस्त ईएमआई आपकी सैलरी से चली जाएगी दोस्तों, ठीक है। आपके पास पैसा जुड़ता रहेगा, इतना बैकअप आपके पास रहेगा हर वक्त, कभी कोई ज़रूरत आन पड़े, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस तरह की, कोई हमारे पास कोई दुकानदार पर्सन है कोई, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसको व्यापार बनाना है, कारोबार करना है, अपना पेमेंट देनी है, माल मंगाना है, वो क्या करता रहता है, छोटा मोटा लोन ले लेता है, लिमिट बनवा लेता है, उससे अपना काम चलाता रहता है, ठीक है। ईएमआई वगैरह इंटरेस्ट वगैरह थोड़ा जाता भी है तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, उसके पास एक बैंक बैलेंस तो है अपनी शॉप को चलाने के लिए, सैलरी देने के लिए, माल मंगाने के लिए, ठीक है दोस्तों। इसलिए बोलते हैं अभी लोन बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरी बात, आप सोचोगे आपके पास कैश है और आपको कोई प्लॉट मिल रहा है, आपको उसको मकान बनाना है उसके अंदर, ठीक है, तो आप उसको प्लॉट लेके लोन लेके उसके ऊपर मकान भी बना सकते हैं। उसमें आपके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा। ईएमआई जाते जाते 10-12 साल के बाद मकान फ्री हो जाएगा, तब तक मकान की वैल्यू ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। एसेट बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 15 साल के बाद आपके पास करोड़ रुपए का मकान होगा, ठीक है। आप सेल करके कहीं और भी ले सकते हो, कुछ सस्ती लोकेशन पे। एक तो आप मकान सेल करोगे, आपका वैसे ही बजट घूम जाएगा दोस्तों। ये चीज़ें बहुत काम की होती हैं दोस्तों। तीसरी बात, आप लोन वगैरह लेकर के उसके बाद गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड तो आपको पता ऊपर जा रहा है कहीं ना कहीं, तो बात बनी जाएगी, ठीक है दोस्तों। कहने सुनने की बातें होती है, लेकिन हमारे बुजुर्ग इन चीज़ों को बहुत मानते थे, ठीक है। अगली पीढ़ी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। अगली पीढ़ी सोचती है कि चलो खाना गुजारा हो रहा है, बहुत है, इस चीज़ के अलावा क्या करना है। लेकिन अगर आपको इस तरह की सुविधा मिल रही है, आपकी कंपनी से सुविधा मिल रही है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, तो ले लीजिए, ठीक है। सैलरी से कटता है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे आपके पास पैसा जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका दिमाग भी चलना शुरू हो जाएगा, कोई बिजनेस भी आप डाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि पर्सनल लोन के अंदर आपको इंटरेस्ट क्या लगता है। वही मैंने आपको बताया था कि अपने पुराने वीडियो में मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि पर्सनल लोन के अंदर आपको कम से कम 12 से 14% तक फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है ईयरली, ठीक है। अगर आप किसी बड़ी फाइनेंस से लेते हो, उसके बाद आप किसी प्राइवेट कंपनी से लेते हो, प्राइवेट कंपनी में जाके वही ब्याज आपका 16, 17, 18% तक भी चला जाता है, ठीक है। और उससे नीचे भी आप किसी प्राइवेट फाइनेंस पे जाते हो तो 20 से 25% भी पड़ जाता है सालाना, ठीक है। ऐस पर निर्भर करता है कि आपका कितनी अमाउंट है और आप किस सिस्टम से ले रहे हो, प्राइवेट से ले रहे हो, सरकारी से ले रहे हो, या किसी बाहर साहूकार से ले रहे हो। तीनों में ही दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। अब बात हम कर रहे थे कि लोन के फ़ायदे क्या हैं, लोन को लेने का यूज़ कैसे कर रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप क्या करोगे उस चीज़ का, ठीक है। अगर आप कोई बिज़नेस डाल रहे हो तो बेस्ट है, उसमें कोई रिस्क भी नहीं रहेगा, नौकरी भी आपकी चल रही, कारोबार भी आपका चल रहा है, लोन लेके आप उसको बढ़ा भी सकते हो दोस्तों। आज की डेट में बहुत ज़रूरी होती जा रही है सब चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा आप कभी बीमार पड़ जाओ दोस्तों तो उसके अंदर आपको हेल्प मिल जाती है, कोई मेडिसिन वगैरह आ जाती है, कोई इलाज करवाना पड़ जाता है, इमरजेंसी किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता, उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ही आपके पास पैसे होते हैं तो आप उसको डील देख सकते हो।
ठीक है। किसी भी तरह की इमरजेंसी को भी आप डिक्लेयर कर देख सकते हो कि इमरजेंसी हो गई तो कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं करना। तो पर्सनल लोन के फ़ायदे बहुत है दोस्तों। आज की डेट में अगर आपको ईज़िली मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको ले लेना चाहिए। ठीक है, पैसे को कभी मना नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ ये बोलते हैं। ठीक है। और आप ये सोचते हैं कि हम ईएमआई के ट्रैप में फंस जाएंगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो आपको बात बता दूँ एक आइडिया कि अगर आपको लगता है कि ईएमआई वगैरह हमसे नहीं दी जाएगी तो एक काम कीजिए, आप लोन ले लीजिए, उसमें ईएमआई के अंदर आप 500-700 हज़ार रुपये बढ़ा के दे दीजिए। आपका लोन है कम से कम 3-4 महीने पहले ही ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा बड़े से बड़ा लोन कैसे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया कि आज की डेट में बड़ी बड़ी फर्में भी अगर कुछ एसेट बनाती हैं तो वो ये सोचती है कि किसी तरीके से हम लोन पे सिस्टम घुमा दें। कैश किसी के पास नहीं है दोस्तों, बड़ी फार्म हो छोटी फार्म हो, सब कुछ ही लोन के ऊपर आज की डेट में काम हो रहा है और इसी से बाज़ार में पैसा घूम रहा है। ठीक है, किसी के पास भी कैश नहीं है आज की डेट में। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। आज की डेट में कोई पर्सनल लोन मिले, बिजनेस लोन मिले, कोई एसेट मिले आप बनाने के लिए तो बना लीजिए। लोन लेना है लोन ले लीजिए, अपना काम को ओके कीजिए। ठीक है दोस्तों, लोन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि अगर आपने ले लिया तो आप लगे रहोगे, किसी न किसी काम में लगे रहोगे, ईएमआई बाहर से बाहर निकालते रहोगे, आपका कमाने का सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। आप सिर्फ सोच रहे होगे थोड़ा बहुत कमा के मेरा गुजारा चल जाए, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। अब लोन के बाद आपके ऊपर लाइबिलिटी भी होती है, खर्चे भी होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, आपको ईएमआई भी निकालनी है, आप सोचो चलो कोई और बिजनेस कर ले, कहीं पैसा लगाए, पैसा ही पैसे को लेके आएगा दोस्तों। ठीक है, हम जो वीडियो बनाते हैं इसके अंदर बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, आपको कोई ज्ञान की बात भी बताते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि पैसा पैसे को लेके आता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको पैसे की मिल रहा है मदद तो आप ले लीजिए, सोच समझ कर लीजिए, पर कम इंटरेस्ट पर लीजिए। ठीक है, और कम से कम 10 ईयर के लिए लीजिए, ताकि आप जितनी अवधि में आप उसको चुकाना चाहो आराम से अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप उसको चुका भी दो, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो दोस्तों। ठीक है, और आपको ये बात बताना चाहता हूँ, कोशिश करें ये सब किसी बड़े इंस्टीट्यूट से वगैरह से लोन ले जहाँ पे रूल रेगुलेशन सही हो दोस्तों। ऐसे किसी बिना कागज़ वाले के पास आप ना फंस जाएं। ठीक है, सही जानकारी से लोन ले, क्योंकि इसमें आपका सिबिल स्कोर भी जुड़ता है दोस्तों, कि सिबिल स्कोर क्या है क्या नहीं है, कल को डिपेंड करता है कि आपको कोई मोबाइल भी लेना है, कार भी लेनी है, मोटरसाइकिल भी लेना है, किसी तरह का एसेट लेना है, तो उसके लिए आपको सिबिल स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम भी आपकी हेल्प करेगी, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको किसी तरह का पर्सनल लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, ठीक है, मकान पे लोन चाहिए, ज़मीन लोन चाहिए, ठीक है, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। वैसे प्रॉपर्ली हम ज़्यादातर ऑल ओवर इंडिया फाइनेंस करते हैं, लेकिन स्पेशली हम हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ तक ही काम करते हैं, जो हमारी स्पेशलाइजेशन है। बाकी हम बाकी हेल्प कर सकते हैं आपकी, अगर आप हमें कॉल करें तो। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब सब्सक्राइब बहुत देर से करते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके।